तो आज हमारे पास ये एक लेख है, मन की यात्रा, यीशु का गवाह बनना। हाँ, ये मुकुंद का लिखा है, जैसे आपने बताया। एक निजी चिंतन है ये। बिल्कुल, अपनी आस्था की यात्रा और यीशु का गवाह होने का मतलब क्या है, इस पर तो देखते हैं इसमें क्या मुख्य बातें हैं। शुरुआत होती है मतलब जिंदगी के मायने ढूंढने की, हमारी जो एक इच्छा होती है ना, उससे। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि लेख कहता है कि हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि कभी-कभी धर्म भी वो अच्छा। वो इसी इच्छा पर टिके होते हैं। मतलब हमें बाहर से तो शायद अच्छा महसूस करा दें, पर अंदर से हम अधूरे रह जाते हैं। ये बाहरी पहचान और अंदरूनी खालीपन, ये तो काफी लोग महसूस करते होंगे। बिल्कुल। तो मुकुंद ये भी कहते हैं कि अगर हम अपनी इस अंदरूनी असुरक्षा को मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते, तो हम यीशु की करुणा को भी मतलब अपने हिसाब से बदल सकते हैं। यहाँ यीशु का जिक्र कैसे आता है? हाँ, लेख यीशु को ऐसे दिखाता है जैसे वो हमें बदलने आए हैं। वो हमारे अंदर का वो टूटा हुआ, डरा हुआ हिस्सा देखते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। वो हमसे सहानुभूति और कृपा से मिलते हैं। और यहीं पर वो जॉन द बैप्टिस्ट की कहानी वो काफी दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने रेगिस्तान क्यों चुना, ये क्यों अहम है? हाँ, जॉन का उदाहरण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने शोहरत की जगह एकांत चुना, जानबूझकर। अच्छा। लेख में है ना कि वो टिड्डियां खाते थे, ऊंट के बालों के कपड़े पहनते थे। ये दिखाता है कि वो बाहरी मान्यता, लोगों की तारीफ, इन सब से कितने अलग थे। यहाँ पर विनम्रता का एक गहरा मतलब सामने आता है। खुद को छोटा समझना नहीं, हाँ, बल्कि खुद के बारे में कम सोचना। मतलब अपना ध्यान अपनी इमेज से हटाकर ईश्वर पर लगाना। वाह, ये परिभाषा, खुद के बारे में कम सोचना, ये तो सोचने वाली बात है। तो मुकुंद के हिसाब से आज हमारे लिए इसमें क्या चुनौती है? लेख यही सवाल उठाता है कि क्या हम भी तैयार हैं? अपनी सुरक्षा, अपनी छवि, अपना नियंत्रण, क्या ये सब छोड़ने के लिए हम तैयार हैं? मतलब अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ यीशु की मर्जी पूरी करने के लिए जीना, चाहे दुनिया हमें अजीब समझे या कुछ भी कहे। ये सुनने में तो बिल्कुल आसान नहीं लगता। रोज की चिंताएं होती हैं, दुनिया क्या कहेगी, ये सब। नहीं, आसान तो नहीं है, और लेख ये मानता भी है। अच्छा। हाँ, रोजमर्रा की चिंताएं से मुश्किल बनाती हैं, लेकिन एक उम्मीद भी है। जैसे यीशु ने जॉन को अपनाया था उनकी सादगी में, वैसे ही वो हमें भी अपनाते हैं, हमारी कमजोरियों के साथ। असल बात यह है कि हम अंदर से कौन हैं, ना कि सिर्फ हम बाहर से क्या करते हैं। तो ईमानदारी, दया और विश्वास के साथ जीना। हाँ, वही हमें गवाह बनाता है। तो संक्षेप में कहें तो सच्ची गवाही किसी दिखावे से नहीं आती, वो अंदर की सच्चाई, विनम्रता और इस भरोसे से आती है कि यीशु हमें स्वीकार करते हैं। हाँ, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट के जीवन में दिखा। बिल्कुल सही कहा। और एक विचार यहाँ छोड़ जाते हैं। लेख कहता है कि हम जैसे भी हैं, यीशु हमें बुलाते हैं और वो हमें धीरे धीरे बदलते हैं। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि अपनी रोज की जिंदगी में अपनी कमजोरियों के साथ गवाह बनने का हमारे लिए मतलब व्यक्तिगत रूप से क्या अर्थ हो सकता है?